साहब, ये जो बात निकल कर आ रही है कि यूरोप जो है कि अपनी मजबूरी है, जिस हालात में यूरोप को छोड़ा गया वहाँ पे बिल्कुल यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ सकते या फिर यहाँ पे यूएस के साथ नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही कि रसिया को चाइना से अलग करना है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति यहाँ भी काम कर रही है। तो इतने सारे इक्वेशन यहाँ पे बने हुए हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ रूस यूक्रेन के बीच नहीं देखा जा सकता है। देखिए, मैं यहाँ लंदन से बात कर रहा हूँ आपसे, तो यूरोप में मैं हूँ, तो मैं इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। यूरोप में हम्म। रशिया को लेकर और ख़ासकर व्लादिमीर पुतिन को एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर वो देखते हैं। उनको ये लगता है कि जिस तरह से यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन को काफ़ी हथिया लिया है रूस ने, इस तरह से पुतिन और भी उनके जो देश हैं पूर्वी यूरोप के, उन पर धीरे धीरे वो उनको हथियाएंगे। वो यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे। इसीलिए यूरोप के जो देश हैं, खासकर पश्चिमी यूरोप के देश, वो सब मिलकर इस समय यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं। और वो इस समय अमेरिका पर भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से जिस तरह से विदेश नीति बदली है, जिस तरह से वो रूस को प्राथमिकता दे रहे हैं अपनी विदेश नीति में, इससे यहाँ पर यूरोप के लोग काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ये मजबूरी में ही यूक्रेन के नेता ने, जेलेंस्की ने ट्रंप से बात की, क्योंकि आप अमेरिका को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये जो बात जो तिलोत्तमा फाउंडेशन वाले जो साहब ने जो कही, वो बिल्कुल सही है। जो अमेरिका की जो इस समय जो विदेश नीति के जो कोर में है, जो उसके ध्रुव में है, वो इस समय चीन है। तो चीन को वो रूस से अलग करना चाहता है। अब उसमें कामयाब होगा या नहीं ये नहीं मैं जानता, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि वो रूस से संबंध सुधारे। और ये मैं समझता हूं कि उनको ये लगता है कि रूस से संबंध सुधारने के लिए ये यूक्रेन वाली समस्या का निदान जरूरी है। और अगर आप देखें, पिछले 3 साल से तो कोई बात हो ही नहीं रही थी ना। तो यहां कम से कम एक शुरुआत तो हुई है, जैसा कि एम्बेसडर साहब ने ये बात कही, शुरुआत हुई है। लेकिन दोनों देशों के बीच में, यानी दोनों पक्षों के बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि ये इतनी जल्दी पाटने वाली नहीं है। और 2 घंटे तक आप देखिए बातचीत चली है। जो हमें विवरण मिला है उससे लगता है कि कोई 1-2 पैराग्राफ से ज्यादा कुछ सामने नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी बातें हुई हैं जो सामने नहीं आई हैं। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी और बातचीत उनको वो कोशिश करेंगे जानने की क्या हुआ। लेकिन जैसा कि आपने खबरों में देखा, इस समय दोनों यूक्रेन और रूस आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर कि जो समझौता हुआ था उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। रूस ने कहा कि वो उसके एक ऑयल पाइपलाइन पर, तेल की पाइपलाइन पर यूक्रेन के ड्रोन ने हमला किया। यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने उसकी एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला किया। तो अभी से ये समझौता टूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो जरूरी चीज ये है कि कम से कम बात शुरू हो रही है। और बात शुरू हो रही है, इससे एक थोड़ी बहुत संभावना आगे लगती है। मुझे नहीं लगता कि ये समस्या इतनी आसान है, होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इसका हल जल्दी होने वाला है, क्योंकि रूस के ये हित में नहीं है इस समय युद्ध विराम भी पूरी तरह से करना। इसीलिए यूक्रेन युद्ध विराम चाहता है, उसने उसकी हामी भर दी। लेकिन पुतिन ने शर्तों के साथ बात कही है, और वो भी जो है, जो उन्होंने जो बात कही है, जो एनर्जी फैसिलिटीज वाली भी, क्योंकि रूस की एनर्जी फैसिलिटीज पर यूक्रेन के ड्रोन हमला कर रहे थे। तो कई वहां पर उनकी जो बहुत सारी ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री, ऑयल को रिफाइनरीज हैं, उन पर हमला हुआ। और जो मिलिट्री ठिकानों पर हमला हुआ जो एनर्जी वाले थे। तो रूस चाहता है कि यानी जो कल जो समझौता हुआ है, वो भी देखा जा रहा है कि रूस का उसमें ज्यादा हित है। इसके अलावा अगर आप ट्रंप के बयान को देखें, उसमें जो उन्होंने कहा कि वो जो ब्लैक सी में जो मैरीटाइम वाला एग्रीमेंट करना चाहते हैं, उसमें भी क्योंकि जो यूक्रेन के ड्रोन हैं वो वहां हमला कर रहे हैं, तो रूस उनको चाहता, अभी तक
कोई रूस की तरफ से किसी तरह का कोई रियायत हालांकि ये देने आपने का बड़ा ही नहीं है। ये आपने कौशिक